हेलो स्टूडेंट, आज साइंस का लेके आए हैं। साइंस 3 पार्ट में डिवाइड है। तो पहले पार्ट आज केमिस्ट्री की बात करेंगे। सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन आती है 4 नंबर की। उसमें प्रश्न मैंने लिए हैं इंपॉर्टेंट। कुछ प्रश्न बन है, निम्नांकित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो पहली रिएक्शन है ए नंबर BaCl2 + H2O एरो BaSO4 + HCl। इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाएंगे। तो इधर लिखेंगे हम तत्व, इधर लिखेंगे यानी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, इधर लिखेंगे उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। यानी तीर से पहले लेंगे BaCl यानी कि ये एक यहाँ तत्व है दिए हुए पहली रिएक्शन में। तो इनकी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या यानी जो शुरू में दिया हुआ है वो अभिकारक है, बाद में जो होते हैं वो क्या होते हैं, एरो के बाद उत्पाद होते हैं। और ये कई बार पूछा जा चुका है अभिकारक और उत्पाद के बारे में। तो जो शुरू में जो दोनों दिए हैं ये अभिकारक होते हैं, ये दोनों संख्या लिख देंगे, उत्पाद हेडिंग डाल देंगे, अभिकारक ये दोनों लिख देंगे आगे, उत्पाद हेडिंग डालेंगे, ये दोनों लिख देंगे। यानी एरो से पहले अभिकारक, एरो के बाद उत्पाद। तो ये तत्व है, इन्हें देखेंगे अभिकारक में कितनी संख्या है, ये कितना, एक है। यानी जो संख्या नहीं लगी है उसे क्या मानते हैं, एक। Cl कितने हैं, 2। H कितना है, 2। S है 1। O कितने हैं, 4। ऐसे ही अब उत्पाद में परमाणु की संख्या देखेंगे, Ba कितना है, 1। उसके बाद Cl के कॉलम में देखेंगे, Cl कितना है दिया हुआ, 1। H के कॉलम में देखेंगे, H कितना है दिया हुआ, 1। उसके बाद S देखेंगे, S कितना है, 1। O कितने हैं दिए हुए, 4। जो बैलेंस है उन पे टिक लगा देंगे, पहले से ही बैलेंस है भाई। ये देखो बैलेंस है पहले से ही, एक एक ये भी बैलेंस पहले से ही है, ये भी एक एक पहले से ही बैलेंस है। लेकिन हमारे ये दोनों बैलेंस नहीं है, इनमें कितने लगाने होंगे, हमें 2 करने होंगे, इसमें भी बराबर ला के 2 करने होंगे। लेकिन हम गुणा भाग ही करेंगे, ठीक है, गुणा से ही इन्हें संख्या बदलेंगे। भाग हम नहीं कर सकते, भाग कर सकते हैं लेकिन जोड़ घटाव नहीं कर सकते। तो इसमें किससे गुणा करें, इससे 2 आ जाए, 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2। यानी हमारी भाग किधर हुई है ये पहचान रखेंगे। H और Cl में हमने मल्टीप्लाई करी है, लेकिन ये किस कॉलम में करी, यानी परमाणु यानी कि उत्पाद की तरफ हमने करी। तो उत्पाद में HCl देखेंगे, कहाँ HCl, ये दोनों हैं। तो इसे हम लिख देंगे, यानी HCl की तरफ हम लगा देंगे कितना, 2। अब ये रिएक्शन क्या हो गई है हमारी, बैलेंस, यानी कि यही हमारा आंसर है, ये बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है। बहुत ध्यान से इसे केयरफुली पढ़ के तब बैलेंस करेंगे रिएक्शन। उसके बाद अब रिएक्शन नंबर 2 की बात करते हैं। ये दिया हुआ C6H12O6 + O2 एरो CO2 + H2O + ऊर्जा, यानी कि इसे बैलेंस करेंगे। पहले इसके तत्वों की संख्या लिखेंगे, क्या क्या तत्व दिए हुए हैं वो लिखेंगे। सबसे पहला तत्व है C, उसके बाद H है दिया हुआ, उसके बाद O है दिया हुआ, बस ये 3 ही तत्व हैं दिए हुए। पहले अभिकारक में संख्या लिखेंगे, C कितनी है, 6। O कितना है, 12। फिर O कितना दिया हुआ है, 6। उसके बाद इधर देखेंगे 6 और प्लस कितना है दिया हुआ, 2। भाई बीच में प्लस लगाया तो प्लस लगा के तब देखेंगे। इधर देखेंगे C कितनी दी हुई है, 1 है हमारे पास। H देखो, H कितने हैं, 2 हैं दिए हुए। उसके बाद अपने देखेंगे O कितने हैं, 2 + 1, यानी 2 ये लगे हैं, 1 ये लगा है, प्लस ऊर्जा दी हुई। तो इसे हम बैलेंस करेंगे। जो पहले बैलेंस है दी हुई उसे बैलेंस देखते हैं। तो बैलेंस भाई इसमें कोई सी भी नहीं दी हुई है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी, यानी कि मल्टीप्लाई करके ही बैलेंस से करेंगे। देखो आपने इसमें देखो C कितना है, 6, इधर कितना है, 1। तो हमें कितनी करनी है, 6। 6 करने के लिए हमने इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। ठीक, यानी 6 से मल्टीप्लाई की तो 6 हमने किसमें की है, उत्पाद में। तो उत्पाद में देखो C हमारी ये है दी हुई, तो इसमें हमने किससे की है, 6 से। जब 6 से गुणा करिए तो C हमारे 6 हो गए, लेकिन O हमारे पास कितने हो गए, 12, 6 दूनी 12। तो O में हमने किससे गुणा कर दी है भाई, 6 से। 2 वाले में की है, 1 वाले में नहीं की, तो 1 वाले में नहीं लगाएंगे, 2 वाले में की है, 6। 6 दूनी 12 और 1 कितना हो गया, 13। इधर देखो अब H में, H अपने पास कितने हैं भाई, 12 है, इधर कितने हैं, 2। तो हमें कितने करने हैं, 12। 12 करने के लिए हम इससे किससे गुणा करेंगे, 6 से। तो H देखो हमारे पास कितना है, ये है। तो H में हमने किससे गुणा करी, 6 से। जब 6 से गुणा की है तो H दूनी 6 दूनी 12 हो गए, लेकिन वो हमारे पास कितने हो गए, 6। इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई हुई। अब टोटल देखो 6 दूनी 12 और 6 कितने हो गए, 18। 18 वो हमारे पास हो गए, लेकिन हमें इधर भी 18 करने हैं। भाई हमारा C तो बैलेंस हो चुका है, H हमारा बैलेंस हो चुका है, लेकिन अभी O अभी बैलेंस नहीं हुआ है।
तो सबसे पहले हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, 18 हो जाए भाई। 6 तो हमारे पास है, 6 2 8 हो गए, तो यानी कि इसे 10 और लगानी है, तो इसमें क्या करें, 6 से गुणा कर दे, 6 दूनी 12 और 6 18, यानी इसमें हम किससे करते हैं, 6 से। 6 बराबर कितना हो गया, 18। अब हमारी बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वो 6 लगा देंगे। अब ये हमारी रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो गई है। और बैलेंस बहुत ध्यान से देखना, 4 नंबर की कतई पक्की आती है बैलेंस, तो इस बार भी मिलेंगी। अब बात करते हैं सी रिएक्शन की, और ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हो सकता है से नहीं मिल जाए। सी रिएक्शन में दी हुई Fe H2O एरो Fe3O4 प्लस H2O, इसे रखेंगे अपने लोग Fe, तत्व लेंगे। तो पहला तत्व तुम्हारा क्या होगा, Fe, सी वाले ऑप्शन में Fe लेंगे। उसके बाद दूसरा तत्व अपने देखेंगे क्या है, H है दिया हुआ, और संग में O है दिया हुआ। अब इसमें पहले अभिकारक में परमाणुओं की संख्या देखेंगे, तो अभिकारक में Fe कितना है, 1 है, H कितना है, 2 है दिया हुआ, O कितना है, 1 है दिया हुआ। अब उत्पाद में देखेंगे Fe कितना दिया हुआ, 3। उसके बाद H देखेंगे कितना दिया हुआ, 2, O कितना है, 4। यानी सीधा कॉलम देखेंगे ना, पता चले इधर से लिख लें अपने लोग, तो बैलेंस करके लिखना है। यानी कि जो H है तो H की सीध में लिखेंगे, F है तो F की सीध में, O की सीध में लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें हमारी क्या चीज बैलेंस है और क्या नहीं बैलेंस है। तो भाई इधर इसमें हमारे 3 दिए हुए हैं, फिर हमें 3 इधर भी लानी है, लेकिन जोड़ घटाव नहीं कर सकते, क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी है। अब जहां हमने मल्टीप्लाई किसमें की है, अभिकारक में, तो भाई अभिकारक में Fe हमारा ये है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई की 3 लगा देंगे। उसके बाद हमारे जो H है, H हमारा अभी तो बैलेंस है, लेकिन आगे चल के गड़बड़ हो सकता है, उसे देखने पड़ेंगे। तो वो लगाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, बराबर 4 आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर कितना रखा है, 4। 4 रखेंगे, तब उसके बाद जाके हमारा बैलेंस होगा जाके। तो भाई हमने यहाँ कितना रख दिया है, 4। 4 जैसे ही रखा वैसे ही वो H हमारे पास कितनी हो गई, 4 दूनी 8, यानी इसमें किससे अपने आप गुणा हो गई, 4 से। 4 दूनी 8 हो गई। तो भाई हमें भी इधर भी 8 करनी है, तो गुणा किससे करेंगे, 4 4 बराबर 8, यानी ये उत्पाद में की है तो 4 लगा देंगे। तो ये हमारा, आप देखो तीनों बैलेंस है बराबर, और यही हमारा आंसर है। यानी बहुत केयरफुली इसे भरेंगे और देखेंगे क्या बैलेंस है क्या नहीं है। बैलेंस बाद में गड़बड़ा भी सकता है, इसलिए क्योंकि H हमारा बाद में चेंज हुआ, तो इसलिए हमें चेंज देखना पड़ेगा। उसके बाद अब क्रिया की बात करते हैं डी की। डी में देखो रिएक्शन क्या दी हुई है, MnO2 प्लस HCl आयरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इनमें देखो परमाणुओं की कितना, अभिकारक में परमाणु की संख्या लिखेंगे, पहले पहले तत्व लिखने हैं। सबसे पहले तत्व क्या दिए हुए हैं हमारे पास, Mn है दिया हुआ, O है दिया हुआ, और H है दिया हुआ, और Cl दिया हुआ। इतने हमारे तत्व दिए हुए हैं। इनमें पहले हम देखेंगे अभिकारक में संख्या, उसके बाद उत्पाद में संख्या। अभिकारक में देखो संख्या कितनी है दी हुई, Mn हमारे पास कितना, कोई संख्या नहीं लगी तो क्या है, 1 है। वो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। H हमारे पास कितना, 1 है। Cl है, 1 है। अब उत्पाद में देखेंगे क्या है, Mn 1 है। उसके बाद O का कॉलम आ गया, तो O देखो अपने पास कितना है, 1 है, O का कॉलम। H देखो H कितना है हमारे पास, 2 है। उसके बाद बात करते हैं Cl, तो Cl हमारे पास 2 और प्लस 2, यानी 2 2 बार डबल लगे हैं, बीच में क्या प्लस है, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या चीज बैलेंस है और क्या नहीं बैलेंस है। तो इसमें कोई भी चीज अभी बैलेंस नहीं है, तो अपने लोगों को बैलेंस करनी पड़ेगी। अब देखते हैं भाई क्या चीज हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। सबसे पहले Mn तो हमारा बैलेंस है, O हम बैलेंस करते हैं। तो O जब हम बैलेंस करेंगे तब उसके बारे में देखेंगे कि वो हमें कहाँ क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। तो वो हमारे पास इधर देखो कितने हैं, 2 है दिए हुए। तो इधर हमारे पास कितने, पहले सबसे पहले Cl बराबर कर लेते हैं, यानी कि Cl हमारे पास 4 रखने हैं। इधर इधर हमारे 2 2 बराबर कितने हो गए, 4। तो इधर हमें 4 करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तभी तो 4 होगा। तो हमने किधर की है, उत्पाद अभिकारक में करेंगे, तो अभिकारक में हम 4 लगा देंगे। जैसे हमने 4 लगाया है, हमारा Cl 4 हो गया, लेकिन H भी हमारा कितना हो गया, 4। तो मल्टीप्लाई इसमें अपने आप 4 हो गई, बराबर 4 आ गया। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें, जिससे 4 हो जाए, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 हो जाएंगे। तो हमने किसमें की है, H में, इधर उत्पाद में की है, तो देखो उत्पाद में क्या है, H 2 है। लेकिन जैसे ही हमने 2 से करी, 2 दूनी 4 हो गया, लेकिन वो हमारे पास कितने हो गए, 2। ऑटोमेटिक अपने आप 2 से मल्टीप्लाई हो गई, 2 आ गया। बस इसके अलावा देखो सारी चीज बैलेंस है। Mn भी देखो 1 है, वो देखो 2 आ गया है, और H हमारा इसमें 4 हो गया है देखो, और Cl भी हमारा 4 हो गया, यानी ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, यही हमारा आंसर है। ठीक, उसके बाद अब अपने बात करते हैं अगली रिएक्शन की, Zn वाली की। अब देखो जिंक नाइट्रेट वाले में है जो, उसे भी देखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट वाले जिंक वाले में देखो रिएक्शन, यानी कि इसमें लिखी हुई है
ZN+AgNO3 आयरो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag दिया हुआ है। तो इसके जो परमाणु है, पहले परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। परमाणु की संख्या क्या क्या दी हुई है भाई? Zn है दी, यानी Zn है, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे Zn दिया हुआ तत्व है हमारा, उसके बाद Ag है हमारा तत्व, उसके बाद N है हमारा तत्व और O दिया हुआ है। अब अभिकारक में परमाणु की संख्या देखेंगे। Zn हमारा कितना? 1 है, Ag हमारा कितना? 1 है, N हमारा कितना? 1 है, O हमारे पास कितने हैं? 3 है। अब उत्पाद में संख्या देखेंगे। Zn बराबर हमारा कितना? 1 है, N बराबर कितने हैं? 2 है दिए हुए, और O बराबर कितने हैं? 3 दूनी 6 हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाती है अंदर। और उसके बाद Ag हमारा पेज कितने दिया हुआ? 1 दिया हुआ। अब इसे अपने लोग करेंगे मल्टीप्लाई। देखो क्या क्या चीज है, क्या क्या नहीं है, उसे बैलेंस करके देखेंगे। भाई हमारा पास Zn तो बैलेंस है पहले से ही, उसके बाद हमारा Ag भी बैलेंस है अभी, तो N हमारा अभी बैलेंस नहीं है। तो N बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर दें, बराबर 2 हो जाएगा जी हमारी बैलेंस। तो N हमारा हमने किसमें लगाया? विकारक में, तो विकारक में N हमारा ये है, तो हम 2 लगा देंगे। लेकिन कहीं पर भी हम बीच में नहीं लगा सकते, ये बात का ध्यान रखना, यानी फार्मूले से शुरू में भी लगेगा। जब 2 लगा दिया तो Ag हमारा कितना हो गया? ऑटोमेटिक 2 हो गया, 2 बराबर 2 हो गया। लेकिन O हमारा कितना हो गया? 3 दूनी 6, यानी कि N हमारा कितना हो गया? 2 से मल्टीप्लाई हो गई तो कितना हो गया? 6, यानी हमारा 6 ये भी बैलेंस है। और ये अभी हमारा Ag नहीं है बैलेंस, Ag में 2 से कर दें गुणा तो 2 हो जाएगी बैलेंस, ये हमारा पहले से बैलेंस है, ये भी हो गया। जब 2 से हमने मल्टीप्लाई करी तो 2 हमें यहाँ लगानी पड़ेगी क्योंकि हमने उत्पाद में मल्टीप्लाई की है। अब ये रिएक्शन हो गई है बैलेंस, यही हमारा आंसर है। अगली रिएक्शन की बात करते हैं डी वाले की। डी वाले में लिखिए CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 एरो CaCO3 इंटू H2O प्लस H2O। अब इसमें देखो तत्व, पहले तत्व लिखते हैं, क्या क्या तत्व हैं दिए हुए। सबसे पहले हमारा तत्व दिया हुआ है Ca, उसके बाद O है, उसके बाद H है, उसके बाद क्या है? C है। बस यही तत्व दिए हैं। अब पहले लिखेंगे अभिकारक में, उसके बाद लिखेंगे उत्पाद में। Ca कितनी संख्या? 1 है, O हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके हो जाएगा 2, H हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, C हमारे पास कितना? 1 है, लेकिन O हमारा डबल फिर दिया है 2, तो बीच में प्लस है तो प्लस लगा के लिख देंगे। Ca देखो कितना है? 1 है दिया हुआ, उसके बाद C है, C हमारे पास 1 है दिया हुआ, O कितने हैं हमारे पास? 3 है दिए हुए, और उसके बाद H हमारे पास दिया है 2, और O हमारे पास फिर कितना है? प्लस में 1 है। यानी कि ये देखो रिएक्शन ये पहले से ही बैलेंस दी हुई है, देख लो। एक देखो CA दोनों तरफ 1 1 है, बराबर है। वो देखो 2 2 4 हो गए, 3 और 1 4, ये भी बैलेंस है। 2 और 2 बराबर क्या? ये भी बैलेंस है। 1 1 बराबर ये बैलेंस। कई कई बार बोर्ड में ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस दे दी जाती हैं, पहले से ही बैलेंस होती हैं। उसके बाद अब बात करते हैं अपने लोग अगले प्रश्न की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संक्षारण। संक्षारण जब होगा, तो मैंने लिख के नहीं दिखाया, मैं तुम्हें आपको ऐसे बोल दे रहा हूँ, बोल लिखना है तुम्हें। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संचारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी कि जब भी कोई चीज है, जैसे लोहे है, लोहा अगर छत पे डाल दो तो ऑक्सीजन के, यानी ब्रह्मांड में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उस पे यानी कि ऑक्साइड बना लेती है धातु, उसे अपने क्या बोलते हैं? संक्षारण। ऑक्साइड बनाने के बाद जो धातु जो खराब होने लगती है उसे बोलते हैं संक्षारण। ठीक है, संक्षारण जैसे क्या उदाहरण इसका लिखेंगे? लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सब इसके उदाहरण है। इसके बचाव के उपाय, यानी इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर कोई लोहे की चीज है, इस पे पेंट लगा दो, नंबर 1 पेंट लगा के, नंबर 2 ग्रीस लगा के, नंबर 3 यशद लेपन करके, यानी जिंक की का है परत चढ़ा के भी संक्षारण किया बचाया जा सकता है। तो इसे याद करके जाना है। ये हो गया है कंप्लीट संक्षारण। उसके बाद बात करते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विकृत गंधिता कई बार पूछी गई है। जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, तब ये दुर्गंधमय हो जाते हैं। यानी उपचयित मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। यानी कि जो पैकेट है, जैसे चिप्स का पैकेट है, चिप्स के पैकेट में जो तेल और वसा से तले हुए जो चिप्स हैं, उसमें जब ऑक्सीजन आ जाएगी ब्रह्मांड वाली, तो ये क्या हो जाएगा? ये खराब होने लगेंगे। तो इसीलिए इन पैकेटों में क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कई बार विकल्प में पूछा गया कि पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस। ये किसका उदाहरण है? ये विकृत गंधिता का है।
तो ये जो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, स्वाद चेंज हो जाएगा। इस घनता को क्या कहते हैं, विकृत घनता कहते हैं। ये विकृत घनता भी खत्म हो गई। इसके बाद देख रहे हैं रेडाक्स क्रिया। अब रेडाक्स क्रिया क्या होती है इसके बारे में बता रहे हैं। वह रासायनिक क्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो तथा दूसरे का अपचयन हो रेडाक्स क्रिया कहलाती है। ये सारी अगर देखनी है आपको लिखी हुई तो वो वीडियो इसमें पड़ी हुई है पहले वाली, उसमें देखना पार्ट 2 में या पार्ट 1 में दी हुई है। चैनल पे ये दोनों अपलोड की हुई है, उसे हिंदी इसकी देख सकते हैं। रेडाक्स क्रिया यानी पूरी डिटेल में दी हुई है, ठीक, ये उसमें देख सकते हैं रेडाक्स क्रिया कहलाती है। उसके बाद कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे संयोजन है और इसका दूसरा नाम संकलन भी दिया है। जैसे क्या उदाहरण देंगे, C प्लस O2 मिलके क्या बना रही है, एक पदार्थ बना रही है, यानी कि क्या है CO2, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही है। और उदाहरण जरूर इसमें लिखने हैं, चाहे हिंदी एक लाइन कम लिखी जाए कोई बात नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन जरूर लिखनी है, रिएक्शन के नंबर मिलेंगे। और हिंदी अगर कम लिखी है तब भी चलेगा, लेकिन अगर रिएक्शन नहीं लिखी और हिंदी लिखी है तब नंबर वो नहीं देगा, ठीक है। अब आते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो भी कोई अभिक्रिया करा रहे हैं उसके बाद ऊष्मा उत्पन्न हो उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, CH4 मेथिलीन है, प्लस क्या है 2 O2 ले लिया, इसका एरोटिल का रिएक्शन है तो CO2 प्लस क्या बन जाएगा, जल, और संग में क्या लिख लेगी, ऊष्मा। तो ये क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कराएगी। डिटेल में आपको वीडियो में दी हुई है पार्ट 1 या पार्ट 2 में, वो वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि शोषी मतलब क्या है, जो ऊष्मा को शोषण कर ले। दो रासायनिक अभिक्रिया जिनकी प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ऊष्मा यानी कि वो क्या करेंगी, सोख लेंगी, तब उसके बाद अभिक्रिया होगी। जैसे 2HGO प्लस ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा तीर से पहले लिखनी पड़ेगी कि उसमें ऊष्मा ली है, उसके बाद बनेगा 2Hg मरकरी प्लस क्या हो जाएगा, O2। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये जितनी भी दी हुई है इसमें कम से कम नहीं 2-4 वहां मिलेंगी बोर्ड में, और सब ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं पीएच पैमाने की। अब पार्ट नंबर 2 आ गया, यानी कि पीएच पैमाना। पीएच पैमाना क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये एक स्केल है, इसे विकसित किया गया है, ठीक। इसकी परिभाषा देखो लिखते हैं, यानी कि पीएच मूल्य, परिभाषा लिखेंगे, पीएच मूल्य किसी विलयन में विद्यमान हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी H प्लस का ऋणात्मक लघुगणक होता है। यानी कि ये क्या कहलाता है, पीएच पैमाना कहलाता है। पीएच पैमाना का अब इसके बाद में दिखाएंगे कि कैसा कैसा पैमाना होता है। इसमें देखो बना के दिखा रहे हैं। 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये एक पीएच पैमाना है 0 से लेके 14 तक। अब इसमें जो 7 है वो क्या है, उदासीन है। उदासीन है, ये विस्तृत वीडियो में पड़ी है। 8 से लेके 14 तक ये क्या है, क्षार है। और ये जो 0 से लेके 6 तक ये क्या है, अम्ल है। इधर के लिए अम्लता बढ़ेगी, इधर के लिए क्या, क्षारकता बढ़ेगी। ये 7 है तो उदासीन है, जिससे किसका होता है, जल का होता है। ब्लड का यानी कितना होता है, 7.4 होता है, हल्का सा क्षारीय होता है। जठर रक्त का कितना होता है, 2.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गया है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इनके सारे दिए हुए हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है, इसका सूत्र भी लगाना है। पीएच बराबर -log10 H प्लस आयन, यदि सूत्र भी लिखना है, पीएच बराबर -log10 H प्लस आयन। ये फार्मूला है, फार्मूला जरूर लिखना है। पीएच स्केल मेरे अनुमान से मिलेगा आपको 25 तारीख को 100%। उसके बाद बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। इसे शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका देखो फार्मूला, रिडक्शन CaSO4 प्लस 2H2O, एरो लगाएंगे तो CaSO4 इंटू 1/2 H2O, और प्लस क्या हो जाएगा 3/2
H2O। ये रिएक्शन विशेष ध्यान रखना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है? अब बात करते हैं विरंजक चूर्ण की। तो विरंजक चूर्ण का कई कई बार विकल्प में डायरेक्ट सूत्र पूछ लिया जाता है। धामन सोडे का कई बार सूत्र पूछा गया है और कई बार बेकिंग सोडे का पूछा गया है, लेकिन मैंने इसमें इंपॉर्टेंट रखे हैं, लेकिन विकल्प में मिल सकते हैं। ठीक है, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझे हुए चूने पे, यानी बुझा हुआ चूने सूत्र का है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। तो आगे लगाएंगे CaOCl2 प्लस, यानी जो चीज बने उससे कोई लेना देना नहीं, ये क्या है? विरंजक चूर्ण। ठीक, इसे ध्यान रखना, ये याद करके जाने। उसके बाद उपयोग तुम्हें 100% मिलेंगे जो मैंने दिए हैं। जैसे पीओपी है, पीओपी का उपयोग क्या होता है? नंबर 1 नंबर 2 करके उपयोग इसके दोनों पूछे जाएंगे, वो लिखना है। यानी कि नंबर 1 है पीओपी का, जैसे खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, लिखेंगे पीओपी का खिलौने बनाने में उपयोग किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 जो होगा डॉक्टर द्वारा प्लास्टर करने में हड्डी को स्थिर रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाओ विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के 2 लिखने हैं, कम से कम 2 याद रखने हैं, ज्यादा नहीं पूछता। इसका लिखेंगे नंबर 1 क्या होता है? रोगाणुनाशक के रूप में पूरा लिख देंगे। नंबर 2 होता है यानी कि अभिकर्मक के रूप में। नंबर 3 आ जाएगा या अग्निशामक के रूप में भी इसे लिख सकते हैं। नंबर 3 क्या है? कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा के भी उपयोग ध्यान रखिए। नंबर क्या है? धातुओं से, कास्टिक सोडा नंबर 1 है, धातुओं से ग्रीस हटाने में नंबर 1 हो जाएगा। नंबर 2 साबुन या अपवार्जक बनाने में हो जाएगा। ये मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें याद करने हैं पक्के 100%, क्योंकि मुंह के बोले हुए जल्दी याद हो जाते हैं। उसके बाद आ जाओ धावन सोडा, यानी धोने का सोडियम क्या होगा? साबुन में इस्तेमाल होता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? घर की साफ सफाई करने में होता है। बेकिंग सोडा का यानी खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। इनके सबके याद करके जाने ही जाने हैं 100%। तो उसके बाद आप बात करते हैं आगे चल के खनिज। खनिज क्या होते हैं? पाठ अब 3 के आ गए हैं, खनिज। खनिज के बारे में, यानी कि इसके बारे में डायरेक्ट लिख दिया, तुम लिख सकते हो वहां पर, जैसे टाइम ज्यादा लगेगा वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। वे खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, तो खनिज कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अयस्क। अयस्क वे खनिज हैं जिनमें किसी धातु को लाभप्रद ढंग से सुविधा पूर्वक कम खर्च पर निष्कासित किया जाता है। यानी कि जो धातु हमें जमीन में मिली है उसे लाभप्रद, यानी कि वो ज्यादा निकालना ज्यादा जरूरी है, उसे हम यानी कि रिफाइनरी फैक्ट्री में ले जाएंगे, उसे क्या कम खर्च में ज्यादा रिफाइन करेंगे, तो कम खर्च में करेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं भर्जन। निस्तापन और भर्जन दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी निस्तापन क्या होता है? यानी कि जिंक कार्बोनेट, यानी धातु कार्बोनेट कोई सा भी हो, जैसे जिंक ले लेंगे, यानी धातु कार्बोनेट है, उसे हम लोग यानी कि गर्म करेंगे उच्च ताप पर। धातु कार्बोनेट को, तो धातु जैसे हम लिख रहे हैं, अभी लिख के दिखा दे रहे हैं, रिएक्शन की रिएक्शन आती है। जैसे जिंक कार्बोनेट है, हमने ले लिया, इसे गर्म करेंगे, तब जिंक ऑक्साइड बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर निकल जाएगी, इसे क्या बोलते हैं? है निस्तापन। लेकिन हिंदी ऐसे मत याद करना, हिंदी इससे बनाना सीखो। जब धातु कार्बोनेट को वायु की प्रेजेंस में अधिक ताप पर गर्म करने पे धातु ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसे निस्तापन कहते हैं, ऐसे वहां लिखना होगा। उसके बाद बात करते हैं भर्जन की। भर्जन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब लिखेंगे जिंक सल्फाइड, यानी जिंक सल्फाइड, यानी धातु सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड बनता है, यानी कि धातु ऑक्साइड बनता है, और प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, इसे भर्जन बोलते हैं। यानी कि इसमें इसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बोनेट ले लिया धातु का, और इसमें क्या ले लिया? सल्फाइड, बन एक ही चीज रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसमें सल्फाइड गैस बन रही है। बस ये दोनों चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लिख के आनी है। उसके बाद बात करते हैं मिश्र धातु। यानी जब दो या दो से ज्यादा धातु को, पर लिखा है जब धातुएं परस्पर क्रिया करती हैं तो धात्विक यौगिक बनते हैं, जिनको मिश्र धातु अथवा धातु संकर कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिला दें उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण सबसे ज्यादा पूछा जाता है उपयोग, सबसे पहले मैंने बताया है पीतल, यानी पीतल इसका उदाहरण है। तो पीतल में देखो क्या बनेगा, 60 से 80%, 60 से 80% क्या ले लेंगे? कॉपर, प्लस इसमें बनाएंगे 20 से 40%, 20 से 40% लेंगे जिंक,
तब एक बनेगा जाके पीतल। पीतल से ध्यान रखना यानी पिताजी, पिताजी यानी कि क्या लेंगे हम, पीतल बनेगी तो हम तांबा और जिंक दोनों चीजें मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे, इसे हम लोग पीतल बनाएंगे, मिश्र धातु हो जाएगी। इसका उपयोग अगर पूछे तो उपयोग का है भाई, घरेलू बर्तन, मशीन, कारतूस यानी मशीन बनाने में उपयोग की अगर बात करेंगे तो नंबर 1 का है मशीन बनाने में, यानी मशीन बनाने में पीतल का उपयोग होता है। नंबर 2 अगर इसका उपयोग पूछा तो नंबर 2 इसका उपयोग होता है कारतूस बनाने में, यानी गोली जो होती है उसे कारतूस बोलते हैं, कारतूस बनाने में, बनाने में। ठीक है, कुछ पुर्जे भी बनाए जाते हैं तो ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है समजातीय श्रेणी, यानी समजातीय श्रेणी क्या चीज होती है इसे भी देखना है, मैंने लिख के नहीं दिखाया है, मुंह से बोल दे रहा हूँ। समजातीय श्रेणी क्या होती है, जब समान प्रकारात्मक समूह वाले युग्मों को उनके अनुभार के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक ऐसी श्रेणी बनती है जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी समान ग्रुप के हों, यानी जैसे मान लो OH एल्कोहल है तो एल्कोहल क्या हो, समान हो, यानी किसी में भी लो ये बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखें तो उसे अपने बोलते हैं समजातीय श्रेणी। जैसे मैंने लिख दिया CH3OH, ठीक, उसके बाद लिख दिया CH3CH2OH, उसके बाद लिख दिया CH3CH2CH2, उसके बाद लिख दिया OH, यानी कि हर बार इसका क्या है, वेट बढ़ रहा है। एक कार्बन था, 2 कार्बन हो गए, अब 3 कार्बन हो गए, ठीक है। और ये हमारा क्या है, प्रक्रियात्मक समूह है OH। अगर क्रियात्मक समूह OH की जगह हम कोई सा भी ले सकते हैं, CHO ले सकते हैं, COOH ले सकते हैं, बस इसमें क्या है ताकि ये कार्बन की संख्या बढ़ेगी, अपनी तरफ से बढ़ा के लिख देंगे, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, विकल्प में भी पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं अभिक्रिया की। जैसे नंबर 1 अभिक्रिया दी हुई है दहन अभिक्रिया, यानी दहन अभिक्रिया, दहन मीन्स क्या होता है, जलाना, इसे ध्यान रखना है, दहन अभिक्रिया। और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है बहुत ही ज्यादा, यानी लिखा है सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड का जलवाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा तथा प्रकाश मुक्त होते हैं, इसे दहन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी चीज ले ली उसे हम जलाएं, उदाहरण हम देसी वाला ले रहे हैं, जैसे अपने मान लो कार्बन ले लिया, कार्बन को यानी कि कार्बन सबको पता है कालिक होती है, कोयला होता है, कोयला को अगर हम ऑक्सीजन की प्रदेश में जलाएं, यानी कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, वायुमंडल से, कोयले को सिर्फ जलाएं तो यानी कि उसमें धुआं निकलेगा, वो क्या हो गई, कार्बन डाइगैस हो गई। और प्लस में क्या निकलेगा, जल भी निकलेगा। और संग में यानी जल वाष्प, जल वैसा नहीं होगा, जल वाष्प वाला होगा, जल यानी वाष्प वाला जल होगा, ठीक है, प्लस। और इसमें क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। और उसके बाद प्लस में क्या लिखेगा, प्रकाश, यानी कोई भी चीज चलाएं तो उजाला तो होगा ही होगा, उसे प्रकाश बोलते हैं। ऊष्मा मतलब इसमें क्या जलाने की ताकत होगी, उसे ऊष्मा बोलते हैं। दहन क्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं योगात्मक या संकलन क्रिया। योगात्मक मतलब क्या, योग मतलब क्या होता है, जुड़ना, तो उसे बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। अभी देखो बता रहे हैं योगात्मक अभिक्रिया क्या है। देखो अब इसमें दिया हुआ है योगात्मक या संकलन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों के, बहुत ज्यादा इस बार अभिक्रिया मिलेगी, 2-3 सालों से आने रही है। इसमें लिखा है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक युग्मों से अभिकर्मक का युग होता है तथा युग्म की असंतृप्तता कम होकर संतृप्त युग्म में परिवर्तित हो जाती है, वो योगात्मक अभिक्रिया है। असंतृप्तता और संतृप्त क्या होते हैं, देखो बताते हैं, पहले रिएक्शन देते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसकी अभिक्रिया करा दी Br से करा दी, तो इसमें एक बंद को हम तोड़ेंगे, इसमें भी एक बंद को तोड़ेंगे, एक Br इस तरफ लगेगी और एक Br इस तरफ लगेगी, यानी कि ये क्या असंतृप्त। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या कहलाते हैं, असंतृप्त कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या कहते हैं, संतृप्त कहलाते हैं। तो इसकी क्या है, असंतृप्तता कम होकर संतृप्त युग्म में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि इसमें क्या CH2 और ये CH2, यानी एक बंद टूट गया, इसके संग में क्या लगा देंगे, Br, और इसके संग में क्या लगा देंगे, Br, यानी कि एक बंद टूटा उसकी जगह पे ये दोनों Br लगे आके इससे एक बंद कम हो गया। सेम वैसी क्रिया योगात्मक संकलन, सबसे सरल क्रिया और बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। उसके बाद बात कर रहे हैं बहुलकीकरण। बहुलकीकरण क्या होती है, उस अभिक्रिया को जिसमें एक प्रकार के या भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक अणु परस्पर संयोग करके अधिक अणु भार वाले जटिल यौगिक बनाते हैं, बहुलकीकरण कराते हैं। यानी एक छोटा से ले लो, कोई परमाणु है, परमाणु को अगर बार बार जोड़ते रहेंगे तो एक बड़ी चीज बन जाएगी, उससे क्या बोलते हैं, बहुलकीकरण। इसका उदाहरण लेते हैं पॉलीथीन, उदाहरण होगा इसका पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन बनाने का उदाहरण ले रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है आयन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी जगह इथाइलिन होती है, इसी के बारे में दिया हुआ है। इसे उच्च ताप पे अगर हम गर्म करेंगे, उच्च ताप पर गर्म करेंगे और बाद दाव पे, उच्च ताप बाद दाव दोनों ले लिए तो इसमें बैलेंसी जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी,
इसे बोलेंगे अपने लोग पॉलीथीन। यानी इसमें जो वैलेंसी थी इधर उधर दोनों तरफ ये क्या हो गई, फ्री हो गई। वैसे इसमें क्या संख्या थी, लगी हुई थी, एन लगी हुई थी। एन मतलब क्या, अणुओं की संख्या आ गई। इसके बाद करते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे आईपीएससी भी होगी। क्रियात्मक समूह सभी को याद होना चाहिए, अगर याद नहीं होगा तो नहीं लगेगी। प्रतिस्थापन अब क्रिया, यानी एक को हटाएगा दूसरे को आएगा, प्रतिस्थापन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह की टेबल पूछी जा सकती है। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मान लो एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक। उसके बाद लेते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। उसके बाद बात करते हैं कीटोन। उसके बाद बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिलिक अम्ल, ठीक। अल्कोहल का क्या है फार्मूला, OH। अगर कहीं दिखाई दे जाए अल्कोहल, एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO। या ये कभी कभी ऐसे करके नहीं दिखाई देता है, तो ये भी विकल्प में पूछ लेता है। इसके बाद कीटोन है, कीटोन या तो CO होता है, या किस तरह से दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड दो और इधर CH3, इधर भी CH3, C डबल OH। इसे ऐसे लिखते हैं, या ये दिखाई देगा C डबल OH, इस तरीके से दिखाई दे। सबसे ज्यादा विकल्प में इस टाइप के पूछेगा, इसे देख के जाना है। इसके बाद इनके आईपीएससी नाम मैं बता रहा हूँ, आईपीएससी नाम याद रखना है। इसके आईपीएससी नाम क्या क्या होते हैं, अल्कोहल का नाम होता है नाल, एल्डिहाइड का नाम होता है नल या नैल। इंटर में नैल मिलता है, हाई स्कूल में नल मिलता है। कीटोन का होता है नून, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। यानी कि ये याद करोगे, आईपीएससी अभी आगे नीचे आ रही है, आईपीएससी में ध्यान रखना होगा, ठीक है। आईपीएससी नाम याद आते हैं, लगभग 4-6 नंबर के आते हैं। विकल्प इससे बनेंगे, सबसे ज्यादा विकल्प पूछे जाते हैं इससे। ये टेबल को याद ही करना 100%। उसके बाद बात करते हैं साबुनीकरण की। साबुनीकरण क्या होता है, इसमें लिखा है जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो तेल या वसा संगत अम्ल को सोडियम लवण तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण प्रक्रिया है जो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, आराम से याद रखना है। यानी किस प्रकार से बनाएंगे, मैं ट्रिक इसकी बता रहा हूँ, ट्रिक से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगी। सबसे पहले लेंगे CH2, CH2, उसके बाद CH, उसके बाद CH2। जैसे बना रहा हूँ वैसे ही बनाना। उसके बाद इसमें देखो तीनों के लाइन छोड़ देंगे, इसमें लिखेंगे तीनों में O। उसके बाद CO, C17H35। इतना ध्यान रखना, यही तीनों में सेम उतार देंगे। OCO C17H35, इसमें भी यही उतारेंगे, OCO C17H35। यानी पहले साइड में CH2 CH CH2, उसके बाद OCO C17H35, एक याद कर लेंगे, तीनों में सेम उतार देंगे। प्लस लिखेंगे 3NaOH, यानी सोडियम लवण से करा रहे हैं 3 का। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा, यानी कि इसमें से यहाँ से हम तोड़ेंगे, OH जो है वो इनके पास लगेगा, कि तीनों पे लगेगा ये। सबसे पहले हमने CH2 CH, उसके बाद CH2 लिखा है, इनके तीनों के पास क्या, OH यहाँ पर 3 दिए हुए, तो तीनों टूट के इनके पास लग जाएंगे, OH OH और OH। जब ये लगेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, अपने ग्लिसरॉल, यानी इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और ये 1-2 साल से आया नहीं है, तो ये इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं आने के, प्लस। इसके बाद इसे हम सीधे करके लिख लेंगे, C17 पहले लेंगे, C17H35 C डबल O, यानी कि इसे सीधा रखा C17H35 C डबल O, इधर सीधा करके लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, Na। तो Na, लेकिन ये संख्या हमारे पास कितनी थी, 3, और ये भी हमारे पास 3 संख्या में, ये भी 3 है, तो 3 हो गया। इसी के क्या बोलते हैं, साबुन। ये साबुन आराम से बनाया जा सकता है। और ये रिएक्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। रिएक्शन जरूर लिखना, चाहे हिंदी कम लिखी जाए कोई बात नहीं, हिंदी भी लिखनी है, रिएक्शन भी लिखना है। इस बार साबुन के चांस बहुत ज्यादा हैं, और लिखने ही लिखने हैं साबुन के बारे में। अब बात करते हैं आईपीएससी नामकरण की। अभी मैंने ये जो टेबल दिखाई है ऊपर वाली, ये टेबल याद रखना, टेबल से ही आईपीएससी नाम बनेंगे। लेकिन इसके बाद संख्या होती है, संख्या भी ध्यान रखना। 1 के लिए बोलेंगे मेथ, मेथ ध्यान रखना। 2 के लिए बोलेंगे 1, 3 के लिए रखेंगे प्रूफ, 4 के लिए याद रखेंगे बीट, 5 के लिए रखेंगे पेंट, 6 के लिए रखेंगे हिट। ये संख्या ध्यान रखनी है, ठीक है। ये संख्या याद होंगी तभी बनेगा जाके, और ये मैंने रखनी है आईपीएससी नाम, ये 4 नंबर की पक्की आएंगी, और ये क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस टेबल में से ढूंढेंगे ग्रुप कौन सा इसमें दिया हुआ है, तो भाई ग्रुप इसमें ये दिया हुआ COOH, यानी ये देखो लिखा है COOH। तो ग्रुप लिखा है तो इसका नाम लिखना पड़ेगा वही पहले।
तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे, यानी तो इसमें कितने, 1 नंबर, 2 नंबर, 3। 3 के लिए हमने क्या भी बताया है, प्रो। ठीक है, तो इसे लिखेंगे प्रोपे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपे मैंने लिख दिया। ओइक अम्ल को क्या लिखेंगे, नोइक अम्ल। आ किसमें बदल जाता है, नाम है। नोइक अम्ल, जब जो चीज संधि विच्छेद करेंगे तो प्रोपेनोइक अम्ल, यानी कि वन, इसके बाद आगे डैश करके वन लिख देंगे, यानी प्रोपेनोइक अम्ल कितना है, वन। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख के जाना, तो हो सकता है सेम मिल जाएगी, प्रोपेनोइक अम्ल वन हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं, इसमें देखो टेबल में से देखें, टेबल में से कोई सा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2 होता है, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n माइनस 2। ये फार्मूले मिल सकते हैं, जबकि इसका नाम है एल्केन, इसका नाम है एल्कीन, इसका नाम है एल्काइन, ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। तीनों फार्मूले विकल्प में सबसे ज्यादा मिलते हैं इसी में। देखो तो ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास इधर है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो 1 2 3 के लिए क्या बोलेंगे, प्रोप, ठीक। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बोलेंगे, आइन, मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। और ये कितने नंबर पे लगी है, 1 नंबर पे, आगे 1 लगा देंगे, जितने को डबल बॉन्ड या ग्रुप लगा होगा वो संख्या यहाँ दिखाते हैं, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं, अगला आते हैं, ये देखो इसमें ग्रुप ढूंढेंगे तो इसमें भी भाई ग्रुप एक ही है, COO है। इसमें देखो कितनी संख्या, 1 नंबर, 2, सिर्फ कार्बन पे ही नंबरिंग करेंगे, बाकी किसी अक्षर पे नंबरिंग नहीं होगी, क्योंकि कार्बन पे ही नंबरिंग होगी, कार्बन को ही देखना है, और कोई अक्षर Cl मिले Cl पे भी नहीं होगी। तो 2 के लिए हम क्या बोलते हैं, एथ। 2 के लिए एथ बोलते हैं, तो लिखेंगे एथ, ठीक है। इसे हमने अभी नाम बताया क्या, ओइकम। तो ओ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, नोइकम, नोइक अम्ल। कितने नंबर पे जुड़ा है, 1 नंबर, 1 आंसर है, जगह कम है इसलिए थोड़ा वैसा लिखा है। उसके बाद इसमें देखो, इसकी नंबरिंग करते हैं, ये ग्रुप है हमारा CO, ये दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप है। तो इसमें नंबरिंग करके चाहे इधर से करो चाहे इधर से, संख्या बराबर होगी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो इसका नाम लिखेंगे, 3 नंबर के लिए क्या बोलते हैं, प्रोप, लिखेंगे प्रोप, प्रोपे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपे कर दिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है नोन, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनियम। कितने नंबर पे लगी है, CO 2 नंबर पे लगी है, ये आंसर, ठीक। थोड़ा शॉर्ट में दिखाया है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, इसका देखो भाई, इसमें एक ही कार्बन है, तो एक ही तरफ से लिखेंगे। तो एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मेथ। मेथ ही मैंने बताया, सिंगल बॉन्ड हो तो एक ही पाई लगा देंगे, मेथ हो गया। इसको क्या बोलते हैं, CHO का नाम का है, नल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। मैंने बहुत कम दी हुई है, ये देख के जाना, हो सकता है ये IUPAC नाम सेम मिल जाए, यानी मैंने दी हुई है 6 IUPAC सेम मिल जाएंगे। उसके बाद ये बात करता है हिंदी वाली IUPAC की, तो हिंदी वाली भी कभी कभी मिल जाती हैं, उसे भी बनाएंगे। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल है वो, एथेनोइक अम्ल मैंने ये बना दिया। मेथेनल है तो मेथेनल मैंने ये बना दिया, इसकी IUPAC सेम मिल सकता है, यानी इससे हिंदी मिल सकती है, इससे ये मिल सकती है। उसके बाद ये मैंने नहीं कराया, ब्यूटेन एंड 2। तो ब्यूट मतलब कितने होते हैं, कार्बन 4, लेकिन 2 पे क्या लगा है, नोन, यानी 2 पे क्या लगा, नोन, नोन मतलब क्या है, CO। तो 4 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4, लेकिन 2 पे क्या है, O है, तो डबल बॉन्ड से O बना दिया। ये अगर CH3 CH2 CH3, यही आंसर है। नहीं, संरचना भी बनाने को आ जाती है, इसलिए मैंने लिखा संरचनात्मक सूत्र। तो इसे IUPAC ध्यान रखना, इसी की संरचना ध्यान रखनी है आप लोगों को। और इसी के साथ केमिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री हो गई है खत्म। तो अब बात करेंगे फिजिक्स की, यानी इतने जो मैंने एक ही पेज पे सब कुछ कराया है, एक ही पेज याद करके चले जाओगे तो केमिस्ट्री में पूरे 23 नंबर मिल जाएंगे।